आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है इस धार्मिक प्रोग्राम में। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, आचार्यों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा जो चल रही है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जहाँ तक हो सके हमें जो गुरुजनों से प्राप्त हुआ है वो आप सब में बांटें। वो क्या है कि जो जो भी इस भाव बंधन से छूटना चाहता है, छुटकारा चाहता है, जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता है, इसी विषय पर चर्चा है हमारी। तो अब आज चर्चा करेंगे कि इस भाव सागर में बंधन कैसे हुआ, जन्म मरण को प्राप्त कैसे हुआ, उसमें कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आज। तो आइए सबके पुनः पुनः मंगल की कामना करते हुए, पुनः पुनः ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, पुनः पुनः गुरुजनों का अनुग्रह मानते हुए, उनको प्रणाम करते हुए चर्चा शुरू करते हैं कि यह बंधन कैसे हुआ। भाष्यकार जी कह रहे हैं, पहले उच्चारण करेंगे फिर आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। बीजं संसृति भूमिजस्य तु तमो देयात्मधीरंकुरो रागः पल्लवम् अम्बुः कर्म तु वपुः स्कंधो आश्वशाखिकाः। और अग्राणेन्द्रिय संहितिश्च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलं नाना कर्म समुद्भवं बहुविधं भोक्ता अत्र जीवः खगः। ऐसे कहते हुए भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं कि इस भाव बंधन में कैसे हुआ, ये इस संसार का बंधन कैसे हुआ, जीव कैसे बंध गया। इस प्रकार कहते हैं कि बीजम संस्कृति भूमि जस्यतु तमो, ये अज्ञान जो है ये जन्म मरण रूपी संसार का बीज है, कारण है, तो निश्चित जान लो। और दे आत्म धीर अंकुरो, और इस बीज का जो अंकुर होता है, पहले बीज जब अंकुरित होता है, अंकुर क्या है, इस देह को ही मैं मान लेना, ये उसका पहला अंकुर हुआ। बीज हुआ अज्ञान, वो अज्ञान है इस जन्म मरण का। उस अज्ञान को जब थोड़ा सा जल मिला, वो भी आगे कहेंगे जल क्या है, वो जब बीज अंकुरित हुआ तो पहला अंकुर जो हुआ ये कि देह को ही मैं मान बैठा, ये पहला अंकुर हुआ। ये बंधन को बता रहे हैं कि संसार में कैसे बंध गया जीव। राग है पल्लव, फिर राग द्वेष आदि उसके और पत्ते शुरू हो गए, जो होते ना, पहले अंकुरित होता है फिर पत्तियां निकलती हैं, ऐसे वो समझाना चाह रहे हैं हमको, हम सबको। और फिर वो जो पत्तियां आती हैं या और बढ़ता है तो बिना जल के तो बढ़ेगा नहीं। तो आगे कहते हैं अंबु कर्म, जो कर्म है किए हुए और अब कर रहे हैं, दोनों मिलकर ही समझो कि उसको जल मिल रहा है। वो जो पूर्व में किए हुए हैं शुभ और अशुभ कर्म, और यहाँ भी जो हो रहे हैं अभी भी, वो सब उसके कर्म ही उसको प्रफुल्लित कर रहे हैं। तो वपु स्कंधो, और फिर उसका जो तना है, तना उस अंकुरित होने के बाद जो तना बनता है वो स्कंध, वो जिस शरीर को ही तना मानो। और आसव शाखिका, उस पर जो शाखा निकलती हैं, इस प्राण को ही शाखा मान लो। और अग्रणी इंद्रिय है संहितश्च, और जो ये आगे छोटी छोटी शाखाएं उपशाखाएं होती हैं वो इंद्रियों को मान लो, सभी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां सभी को मान लो। और फिर उसके बाद फिर जब और बढ़ता है तो फूल फूल खिलते हैं, उस पेड़ पर फूल खिलते हैं। उन जो विषय हैं सभी, इनको आप फूल मान लो। विषय क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये विषय हैं, इसको आप फूल मान लो। जब फूल होता है उसके बाद फिर फल लगता है। वो फल क्या है, ये दुख सुख ही फल है जिसका भोग करता है, क्योंकि फल का भोग होता है, ऐसे इस दुख सुख का भोग होगा। वो फिर वो कैसे है, वो नाना कर्म समुद्भव, वो फिर नाना प्रकार के जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनसे ये सभा बहुविध बहुत प्रकार से उगते हैं,
पैदा होते हैं वो फल सुख दुख आदि, जो भोक्ता अत्र जीव खगः, ये भोक्ता रूपी जीव जो पक्षी है वो उसको खाता है। ये पक्षी, जीव को पक्षी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये रूपक वृक्ष का दिया हुआ है। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठ के जैसे वो फलों को खाता है, ऐसे कहा गया ये जीव रूपी पक्षी उन सुख दुख रूपी फलों को फिर वो उसका भोग करता है। आगे क्या कहते हैं, अज्ञान मूलो अयम अनात्म बंधो, ये अज्ञान मूल है, इसका कारण है अज्ञान। अज्ञान अर्थात आत्मा को ना जानना, इस देह क्या है, ये जड़ है, इस परमात्मा को ना जानना, जगत को ना जानना, अपने आप को ना जानना, प्रथम ये अज्ञान हो गया। अयम आत्मबंधो, यही उसका कारण है। नैसर्गिको अनादि अनंत ईरित है, ये अज्ञान जो है ये अनादि से चला आ रहा है। इसको खत्म करने के लिए, इसका नाश करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए गुरु की सहायता, शास्त्रों की सहायता, उनकी आशीर्वाद, ईश्वर की आशीर्वाद और स्वयं का प्रयत्न काम करेगा अज्ञान को नाश करने के लिए। जो अनादि से चला आ रहा है, इतना पुरातन जो है अनादि से चला हुआ, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। इसलिए सभी का सहयोग, किसका, शास्त्र का सहयोग, गुरु जी का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद और स्वयं का प्रयत्न, ये सब मिलकर इसका नाश कर सकते हैं। इसलिए ये कहा गया है ये अनादि है, ये कहा गया। और क्या कहा, जन्म अप्य व्याधि व्याधि जरा आदि दुख, और ये जीव है ये जन्म मरण व्याधि अर्थात रोग आदि, जरा आदि, बुढ़ापा आदि और भी बहुत से दुखों से प्रवाह पातम, इस प्रवाह में जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, वो बहता ही जाता है, रुकता नहीं। इसी प्रकार ये रुकता नहीं, क्या, जन्म मरण बुढ़ापा रोग दुख सुख, ये प्रवाह रूपी जनियते अमुष्य इस जीव में उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए इस अज्ञान का समूल नाश करना पड़ेगा। समूल नाश अर्थात अज्ञान और इसके कार्य का भी। अज्ञान का कार्य क्या है, अज्ञान से फिर आगे इच्छा होती है, इच्छा से काम, से फिर कर्म, कर्म से फिर फल, ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। इसलिए इसका नाश करना आवश्यक है। एक और भाष्यकार जी बताते हैं कि इस संसार में बंधा फंसा कैसे, एक और उदाहरण के रूप में बताते हैं। क्या कहते हैं, जिस प्रकार एक बंदर को शिकारी पकड़ना चाहता है तो पहले चने बिखेर देता है कि उसकी ये पसंद की चीज़ है चने, भुजे हुए चने, बंदर को पकड़ने के लिए बिखेर देता है। और एक घड़ा छोटे छोटे कम मुंह वाला रख देता है, उसमें चने थोड़े से डाल देता है। वो बाहर के चने खाता हुआ समझता है कि इसमें भी चने होंगे, तो जब उसमें हाथ डालता है तो उसमें चने होते तो मुट्ठी भर लेता है। जब बाहर निकालता है, मुट्ठी बड़ी होने के कारण, मुखों सा छोटा होने का कारण मुट्ठी बाहर नहीं निकलती। तो बाहर ना निकलने के कारण वो भागता है इधर उधर। वो घड़े को लेकर कैसे भागे, वो भाग नहीं पाता, लेकिन उसको छोड़ता भी नहीं। वो छोड़ता भी नहीं और भागता भी इतना जल्दी नहीं, क्योंकि घड़ा है साथ में। इतने में वो शिकारी आकर उसको पकड़ लेता है। इसका मतलब उसने पकड़ा, अगर वो छोड़ दे, वो जो चने हैं वो छोड़ दे तो हाथ निकल गया, तो वो आज़ाद हो गया। ऐसे ही इस संसार सागर में हम अपने राग द्वेष को पकड़े हुए हैं। ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये घर है, ये है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरा सारा, ये सारे संसार को पकड़े हुए है। इसको जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक ये आज़ाद नहीं हो सकता, जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता। ये हमारा प्रयास है। अगर आपको कुछ ऐसा संदेह होता है, आपको कुछ हमारी बातों में संदेह है या कुछ ऐसी बात है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हमें कोई भी ऐसा संकोच नहीं करना चाहिए कि हमें आप अपना जाने हैं। हम आपको अपना जानकर ये सब आपसे ये वार्ता कर रहे हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का कल्याण हो, सभी पर ईश्वर प्रसन्न रहे, सभी सुखी रहें, सभी के पुनः पुनः मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। और आप प्रयास कीजिए जितना इसको शेयर करना चाहें, लोगों का भला हो।
एक एक चीज़ को, जो सुनी हुई, जो कान में पड़ी हुई जो ऐसी बातें हैं, उसका कभी भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक दूसरा, उसका फल अवश्य मिलेगा। अवश्य फल क्या है? ईश्वर कृपा एक ना एक दिन अवश्य करेंगे, क्योंकि उसने उसकी चर्चा सुनी है। ये सभी चर्चा ईश्वर की चर्चा है, इसलिए हमारा इसमें कुछ नहीं। हमारा यही मन है, हमारा यही प्रयास है कि सनातन संस्कृति को जितना हो सके लोगों में बांटें। यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।